हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लेविकल। यानी क्लेविकल को हम लॉन्ग बोन भी कहते हैं। आज हम क्लेविकल के बारे में, इसके जनरल फीचर्स, इसके मसल अटैचमेंट कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो हम इसके सिनोनिम्स देखते हैं। पोलर बोन यानी जो मेल होते हैं, मेल के अंदर जो क्लेविकल बोन्स होती हैं उनको तो पोलर बोन बोला जाता है, लेकिन फीमेल्स के अंदर हम इसे ड्यूटी बोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है इसका सिचुएशन, यानी ये कहाँ पाया जाता है। तो इट इज लाइज हॉरिजॉन्टली इन फ्रंट ऑफ द रूट ऑफ द नेक, यानी जो हमारी नेक होती है, नेक का जो रूट है उसके हॉरिजॉन्टली जस्ट उसके सामने हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल नहीं होती है ना, तो हॉरिजॉन्टली पाया जाता है रूट ऑफ द नेक, यानी जो हमारी नेक का रूट है उसके फ्रंट में हॉरिजॉन्टली सिचुएशन, इसकी सिचुएशन होती है। नेक्स्ट आता है हमारा शेप। ये किस शेप का होता है? तो ये होता है एफ और एस शेप, यानी कर्व होता है। या तो हम इसको एफ शेप बोल सकते हैं या फिर एस शेप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इसके पार्ट्स। इसके कितने पार्ट्स हैं? तो इसके दो एंड्स होते हैं। कौन कौन से? लेटरल एंड, जिसको हम एक्रोमियल एंड्स भी कहते हैं। दूसरा मीडियल एंड, जिसको हम एक्सटर्नल एंड कहते हैं। और इसका एक शाफ्ट होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, हम डायग्राम देखते हैं, जो ये हो गया ये हमारा मीडियल एंड होता है जो कि स्टर्नम से कनेक्ट होता है। ये हमारा लेटरल एंड होता है जो कि हमारे ह्यूमरस के हेड से कनेक्ट होता है। और जो बीच का पोर्शन बच जाता है इसको बोला जाता है शाफ्ट। ये हमारे शाफ्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं साइड डिटर्मिनेशन, यानी अब इसके हम साइड डिटर्मिनेशन करते हैं। तो लेटरल एंड इज फ्लैट। जो लेटरल एंड होता है ये तुम्हारा लेटरल एंड हो गया, तो ये क्या होता है? फ्लैट होता है। एंड मीडियल एंड इज लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल, और जो मीडियल एंड होता है वो क्या होता है? लार्ज होता है और एक क्वाड्रिलेटरल शेप में होता है। शाफ्ट इज कनकेव फॉरवर्ड इन इट्स टू थर्ड एंड कनकेव फॉरवर्ड इन इट्स लेटरल। यानी हम शाफ्ट को देखते हैं तो शाफ्ट में क्या होता है? हमारा टू डिवीजन किए गए हैं, एक तो मीडियल टू थर्ड और एक लेटरल वन थर्ड। यानी अब हम इसके मीडियल टू थर्ड देखते हैं तो ये क्या होता है? कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स यानी जहां कैविटी बनती हो। तो हम मीडियल टू थर्ड को देखें तो कैविटी बन रही है, यानी डाउनवर्ड के साइड में कैविटी बन रही है, तो इसको बोला जाता है कन्वेक्स फॉरवर्ड। यानी ये जो है हमारे सामने के साइड कैविटी बन रही है तो ये हमारी कन्वेक्स शेप की होती है। और वही हम देखते हैं मीडियल लेटरल वन थर्ड की, तो कनकेव शेप होता है। यानी ये जो होता है नीचे से कैविटी बनती है, ऊपर के साइड बनी, यानी ये वन थर्ड फॉरवर्ड कनकेव शेप होता है। नेक्स्ट देखते हैं मिडल वन थर्ड, यानी जो मिडिल का हमारा वन थर्ड है, ये जो हमारा मिडिल हो गया, मिडिल पोर्शन का वन थर्ड हो गया ऑफ इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस यानी नीचे से देखा जाता है। इंफीरियर और सुपीरियर आपको हमने टर्मोलॉजी में बता रखा है। इसमें जो जो टर्म्स आएंगे टर्मोलॉजी की एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। इंफीरियर सुपीरियर वगैरह सब, लेटरल मीडियल, ये सब हमने टर्मोलॉजी के अलग से लेक्चर बना रखा है। तो इंफीरियर मतलब होता है नीचे के साइड, यानी नीचे का जो पोर्शन होता है। तो मिडल वन थर्ड ऑफ इंफीरियर सरफेस इज लॉन्गिट्यूडली ग्रूव्ड, यानी क्या होता है? अगर हम देखें इसमें, इस डायग्राम में देखें तो हमें ग्रुप दिखाई देगा। यानी क्या होता है? मीडियल हमारा वन थर्ड का पोर्शन है, इसमें क्या हमें ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये ग्रुप बन रहा है। नेक्स्ट है रफ एरिया नियर द इंफीरियर सरफेस ऑफ द मिडल एंड द स्मूथ प्रेजेंट ऑन लेटरल पार्ट। यानी देखो ध्यान से देखेंगे, मीडियल एंड हमारा ये है, तो मीडियल एंड के इंफीरियर में, मीडियल एंड के इंफीरियर में क्या होता है? ग्रुप्स रफ एरिया पाया जाते हैं। यानी यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? रफ एरिया पाया जाती है। दिख रहा है ना तुम्हें रफ एरिया। और वही लेटरल एंड देखा जाता है तो लेटर में क्या पाया जाता है? स्मूथ एरिया होती है। यानी यहाँ तो खुरदरी खुरदरी सी पाई जाती है और यहाँ बिल्कुल स्मूथ होती है। नेक्स्ट देखते हैं शाफ्ट। अब हम बात करते हैं शाफ्ट के बारे में। शाफ्ट कौन सा पोर्शन होता है? ये तो मीडियल एंड हो गया, ये हमारा लेटरल एंड हो गया। बीच का जो पोर्शन होता है इसको शाफ्ट बोला जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। शाफ्ट जो है दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, एक तो मीडियल टू थर्ड और एक लेटरल वन थर्ड। तो दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। अब जो लेटरल वन थर्ड होता है ना, इसका शेप जो होता है ये फ्लैटेड होता है और अबव डाउनवर्ड होता है। देखो डाउनवर्ड के साइड में बेंड है ना, तो ये अबव डाउनवर्ड होता है और इसका फ्लैटेड बोन्स होती है, यानी फ्लैट होता है यहाँ पे बिल्कुल। इसके सरफेस देखो, इसके दो सरफेस होते हैं, सुपीरियर सरफेस यानी ऊपर वाला, इंफीरियर सरफेस यानी नीचे वाला। इसी तरह इसके दो बॉर्डर्स भी होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बोले तो
बिल्कुल जो सामने से दिखता है उसे एंटीरियर कहते हैं। तो इसके एंटीरियर बॉर्डर और जो पीछे साइड होता है उसको बोला जाता है पोस्टीरियर बॉर्डर। नेक्स्ट आता है हमारा मीडियल टू थर्ड ऑफ शाफ्ट, यानी मीडियल टू थर्ड। डायग्राम में देखते हैं मीडियल टू थर्ड कौन सा हमारा, ये है मीडियल टू थर्ड हमारा, ये है ना। तो इसमें क्या होता है, इसके सरफेस देखते हैं तो इसके 4 सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। तो इसके सरफेसेस हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी हम मेल और फीमेल्स के अंदर क्लेविकल बोन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फीमेल्स के अंदर क्या होता है, ये शॉर्ट होता है, लाइटर होता है, थिनर होता है और स्मूथ होता है। लेस कर्व होता है कंपेयर टू मेल, यानी जो मेल के अंदर जितना कर्व बनता है उससे कम कर्व इसमें बनता है। और ये लाइटर होते हैं, छोटे होते हैं, शॉर्टर होते हैं, थिनर होते हैं और स्मूथ होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इन फीमेल्स लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल इज लिटिल बिलो द मीडियल एंड, यानी जब हम मीडियल एंड देखते हैं ना तो मेल्स के मीडियल एंड्स होते हैं वो बहुत थोड़े ब्रॉड होते हैं, यानी थोड़े बड़े होते हैं एज कंपेयर फीमेल्स। फीमेल्स में क्या होती है, छोटी बोन्स होती हैं। इन मेल्स द लेटरल एंड इज आइदर द सेम लेवल ऑफ स्लाइटली हायर देन द मीडियल एंड, और जो मेल्स के अंदर देखते हैं तो जो लेटरल एंड होता है मेल के बोन का वो या तो मीडियल एंड के बराबर होगा या फिर उससे थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट अपना है प्लिक्योरिटीज, यानी अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी क्या क्या प्लिक्योरिटीज होती है। तो पहला है इट इज ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली, यह हमारी बॉडी का एक ऐसा पहला बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली लाई करता है और ये लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन तो और भी पढ़ने को मिलेंगे लेकिन हॉरिजॉन्टली लॉन्ग बोन नहीं मिलेगा। इट इज ओनली लॉन्ग बोन विच ओसिफाई इन मेम्ब्रेनस, इसकी जो ओसिफिकेशन होती है यानी इसकी फॉर्मेशन जो होती है ये क्या होती है, मेम्ब्रेनस होती है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन्स होते हैं। नेक्स्ट इट इज ओनली लॉन्ग बोन विच हैज 2 प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओसिफिकेशन, यानी इसके ओसिफिकेशन के 2 सेंटर्स पाए जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट द फर्स्ट बोन्स ऑफ स्टार्ट ओसिफाइंग इन द बॉडी, ये हमारा बॉडी का पहला ऐसा बोन है जो कि फीटस स्टेज में ही क्या होता है, बनना शुरू हो जाता है, इसकी ओसिफिकेशन चालू हो जाती है। नेक्स्ट है इट इज सबक्यूटेनियस थ्रू आउट, इसके ऊपर अभी मैंने आप लोगों को बताया कि क्या होती है, सबक्यूटेनियस होती है। तो ये सबक्यूटेनियस की लेयर से मतलब इसके ऊपर सबक्यूटेनियस भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अप्लाइड एस्पेक्ट, यानी इसको हम क्लिनिकल एस्पेक्ट कह सकते हैं, यानी हम क्लिनिकल में कैसे इसका यूज किया जाता है इस चीज के बारे में। तो जंक्शन ऑफ ए लेटरल 1/3, अभी मैंने आप लोग का क्लेविकल का जो लेटरल 1/3 जो इधर के पोर्शन था वो लेटरल 1/3 था, अभी आप लोग को बताया, और मीडियल 2/3 जो कि इधर का पोर्शन था। तो जंक्शन ऑफ लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3, यानी जंक्शन, इन दोनों का जंक्शन कहाँ होगा, जहां ये दोनों मिलेंगी उसे जंक्शन बोला जाएगा। इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर, यानी सबसे ज्यादा अगर क्लेविकल फ्रैक्चर होती है तो कहाँ होती है, जहां लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3 का जंक्शन होता है, ये सबसे ज्यादा कॉमन पाई जाती है। क्यों होती है फ्रैक्चर, बिकॉज ऑफ चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द बोन्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ द वेट ऑफ द अपर लिम्स टू द क्लेविकल थ्रू द क्रेकोक्लेविकुलर लिगामेंट्स ऑफ दिस साइड। यहाँ क्या होता है, क्रेकोक्लेविकल लिगामेंट्स पाया जाता है और उसके ऊपर वेट बढ़ने के वजह से क्या होती है, दोनों के बीच में फ्रैक्चर आ जाता है, यानी 1/3 और मीडियल 2/3 के बीच में होता है फ्रैक्चर आ जाता है, कॉमन हमारा क्लिनिकल एस्पेक्ट है। नेक्स्ट आता है अपना ओसिफिकेशन सेंटर, यानी कहाँ कहाँ इसको ओसिफिकेशन सेंटर देखते हैं। इसकी जो प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर होती है उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं और जो सेकेंडरी सेंटर होती है उसमें 1 होता है। तो ये तो हमारा ओसिफिकेशन सेंटर। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं मसल अटैचमेंट है, यानी अब हम पढ़ेंगे मसल अटैचमेंट ऑफ क्लेविकल। क्लेविकल के ऊपर कौन कौन से मसल्स अटैच है उसके बारे में देखना है। तो पहला हम देखते हैं लेटरल 1/3, यानी जो हम लेटरल साइड में देखते हैं अब साफ्ट का लेटरल 1/3 देखेंगे तो उसमें पहला मसल आता है डेल्टोइड मसल। डेल्टोइड मसल क्या है, उसकी ओरिजिन होती है, द डेल्टोइड अराइजेस फ्रॉम द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल 1/3 ऑफ द साफ्ट, यानी लेटरल 1/3 कौन सा है हमारा, लेटरल 1/3 ये है, लेटरल 1/3 ये है। अब इसमें क्या होता है, इस यहां से देखो डेल्टोइड मसल दिख रहा है ना, ये जो हमारा डेल्टोइड मसल होता है, डेल्टोइड मसल यहीं से ओरिजिन। नेक्स्ट है ट्रेपेजियस, इसका क्या होता है, इंसर्शन होता है। तो ट्रेपेजियस इज इंसर्टेड इनटू पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल 1/2 ऑफ द शाफ्ट, यानी क्या करना है, पोस्टीरियर में, ये हमारा पोस्टीरियर पोर्शन हो गया, पोस्टीरियर बोन दिखा रहे हैं, पोस्टीरियर डायग्राम है। तो अब इसमें क्या होता है ट्रेपेजियस, यानी लेटरल 1/2, लेटरल हमारा पोर्शन है तो लेटरल का हाफ जो पोर्शन होता है इसमें क्या होता है ट्रेपेजियस
मसल्स का इंसर्शन होता है, यानी यहाँ इंसर्शन होता है इस मसल्स का। नेक्स्ट देखते हैं मीडियल 2/3, यानी मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट का मीडियल 2/3 देखते हैं। तो पहला मसल्स आता है हमारा पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर का क्या होता है? ओरिजिन होता है। इट अराइजेस फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल 1/2 ऑफ द शाफ्ट। यानी देखो ये हमारा, इसमें हमें पेक्टोरलिस मेजर मसल देखो, ये हमारा क्या है? एंटीरियर व्यू है। एंटीरियर व्यू में ये हमारा मीडियल एंड हो गया, तो इसके 1/2 पोर्शन में क्या होता है? पेक्टोरलिस मेजर का अराइजेज होती है। ये हमारा पोस्टीरियर व्यू है, इसके अंदर भी देखते हैं, ये हमारा पेक्टोरलिस मेजर मसल का ओरिजिन हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम स्टर्नोक्लेडोइड मसल्स। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड ओरिजिन, इसका क्या होता है? ओरिजिन होता है। कहाँ होता है? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड अराइजेस फ्रॉम द मीडियल पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस। यानी क्या होता है? मीडियल पार्ट, सुपीरियर सरफेस के मीडियल पार्ट में इसका क्या होता है? ओरिजिन होता है। देखते हैं डायग्राम में, देखो स्टर्नोक्लेडोइड मोस्टोइड मसल क्या होता है? मीडियल पार्ट के सुपीरियर में। सुपीरियर कौन सा होता है? जो अपवर्ड डायरेक्शन मानी ऊपर का पोर्शन होता है उसे सुपीरियर कहते हैं। तो ये हमारा इसका क्या होता है? ओरिजिन होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टर्नोहाइड्रोइड ओरिजिन। स्टर्नोहाइड्रोइड इसका क्या होता है? ओरिजिन होता है। स्टर्नोहाइड्रोइड तो हमारी मसल्स हो गई, इसकी भी ओरिजिन होती है। कहाँ होती है इसकी ओरिजिन? इट अराइजेस फ्रॉम द लोअर पार्ट, यानी लोअर पार्ट होती है कहाँ? पोस्टीरियर सरफेस जस्ट नियर द स्टर्नल एंड। यानी जहां हमारा स्टर्नल एंड होता है उसके लोअर में पोस्टीरियर के, पोस्टीरियर वाला हमारा ये डायग्राम है, तो पोस्टीरियर का जो हमारा मीडियल एंड है, मीडियल एंड हमारा ये होगा, इसके जस्ट नियर में ही दिख रहा है स्टर्नोक्लेडोइड, ये हमारी मसल्स होती है, इसकी यहाँ ओरिजिन होती है। नेक्स्ट है सब क्लेबियस। सब क्लेबियस का क्या होता है? इंसर्शन होता है। अभी हमने पीछे ग्रुप कहाँ बन रहा था हमारा डायग्राम में? यहाँ ग्रुप बन रहा था। यानी ये जो हमारा यहाँ जो मसल्स होती है ये होती है सब क्लेबियस मसल्स। इसका क्या होता है? यहाँ पे इंसर्शन होता है। तो ये तो था हमारा मसल अटैचमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें क्या है? ये एक डिजीज है। डिजीज है, कौन सा डिजीज है? ये है तुम्हारा क्लीडोक्रेनियल डेस्ट्रोसिस। इसके अंदर क्या होती है? जो बोन्स होती है हमारी क्लेविकल्स की, या तो होंगी ही नहीं, और होती हैं भी तो अनडेवलप्ड होती है, यानी अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो सकती है। तो ये हमारा एक क्लेविकल डिजीज भी है। अगर वीडियो आपको लोग अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्केपुला बोन।